खबर मथुरा से है, जहां हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताई मंदिर मस्जिद की सच्चाई। देखिए खास रिपोर्ट गणेश कुमार माहौर की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि मंदिर को कई बार मुगल शासकों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी और मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू राजा मंदिर बनाते गए। 1017 में महमूद गजनवी ने मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा और तोड़ करके उसमें सोना चांदी लूट के ले गया, मूर्तियों को लूट कर ले गया। उसके बाद हिंदू राजाओं का शासन काल आया और हिंदू राजा ने मंदिर को बनाया। उसके बाद में 1250 के लगभग में हमारी श्री कृष्ण भूमि मंदिर को तोड़ा गया मुगल शासक फिरोज तुगलक द्वारा, और उसके शासन खत्म होने के बाद में फिर 1490 के करीब मंदिर को सिकंदर लोधी के शासन काल में तोड़ा गया। उसके बाद हिंदू राजाओं ने मंदिर बनाया। उसके बाद में 1670 में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया। इस प्रकार यह मंदिर कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर बनाया गया। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर विशाल चबूतरा बनवाया और उस पर एक सफेद बिल्डिंग खड़ी की गई। उसको ही ईदगाह मस्जिद कहते हैं। यह उस स्थान पर है बिल्डिंग जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। अभी भी हमारा भगवान का मूल गर्भगृह भी मुगल शासकों के द्वारा बनाए गए मस्जिद की कब्जे में है। हमारा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवे के ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन मुस्लिम समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर कुछ दिनों के लिए सवे को रोक दिया गया है। इस प्रकार मुगल शासकों द्वारा जो कब्जा किया गया वह उस बिल्डिंग की सवे को रोक दिया गया है। लेकिन दिनेश शर्मा ने कहा कि हमने हिम्मत नहीं हारी है, सवे एक न एक दिन जरूर होगा, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगी और हमें विश्वास है कि एक न एक दिन सवे होकर रहेगा। सवे का दौरान जितने भी साक्ष्य ईदगाह मस्जिद में छुपे हुए उन सब की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में अधिकारी जमा करेंगे और न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। आने वाले समय में न्यायालय में सवे की तिथि फाइनल हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मंदिर और मस्जिद की सच्ची कहानी अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहा हूँ न्यायालय में। तो मैं आपको एक रहस्य दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये सफेद बिल्डिंग दिख रही है, ये ईदगाह मस्जिद इसको कहते हैं। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण कान्हा के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। ये असली जो हमारे कान्हा का जन्म जो कंस के 7वीं कोठी में हुआ था, वहां पर इस मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कंस का पहले कारागार था। उस कारागार में ये 7वीं कोठी में भगवान कृष्ण का जन्म। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र ने कंस के कारागार को तोड़कर एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया। वो मंदिर इतना विशाल था कि उसकी गुंबद को आप आगरा से देख सकते थे, इतना बड़ा मंदिर था। तो उस समय 1017 में महमूद गजनवी नाम का मुगल शासक आया और उसने मंदिर को कई दिनों तक लूटा। मंदिर इतना विशाल था, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहर जड़ित मूर्तियां थी। उनको सबको लूट के ले गया और मंदिर को तोड़ गया। उसके बाद में हिंदुओं का शासन काल आया, फिर हिंदुओं ने उसको मंदिर बनवाया। उसके बाद में 1250 में फिरोज तुगलक का शासन काल आया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में भी हमारे अभी मंदिर को तोड़ा गया। उसके बाद में पूरे हिंदू राजाओं का शासनकाल आया, फिर हमारे हिंदू राजाओं ने मंदिर को बनवाया और 1490 के करीब सिकंदर लोधी का शासनकाल आया। तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। तो मैं आपको मुगल शासकों की जो सोच है उसको बताना चाहता हूँ। हमने कभी भी किसी मस्जिद और दरगाह को नहीं तोड़ा। हमारे हिंदू राजाओं ने सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन मुगल शासक जो भी आता था वो पहले हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ता था, उसके बाद में राजकाज करता था। तो उसके बाद में फिर हमारे हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तोड़ करके एक विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे पे एक बिल्डिंग खड़ी की जिसको हम कदीर ईदगाह मस्जिद कहते हैं। तो ये बिल्डिंग है सफेद वाली, इसको विवादित ढांचा भी कह सकते हैं। तो ये मुगलों के पाप की निशानी है। ये हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, जिसके साक्ष्य हमने न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी में हिंदू पक्ष के नाम है, पुरानी केवट में जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है, बिजली का बिल भी हिंदू पक्ष देता है, पानी का बिल हिंदू पक्ष देता है, और तो और जो नगर निगम का टैक्स है वो भी हिंदू पक्ष देता है।
ये 13.30 एकड़ जगह, जिसमें से लगभग 2.25 एकड़ जमीन पर मस्जिद द्वारा अवैध कब्जा हो चुका है। अब मुस्लिम समाज सर्वे से क्यों घबराता है, उसका भी कारण है, क्योंकि प्राचीन मंदिर की जितने भी साक्ष्य हैं वो सब इस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। जो मंदिर की 5-5 फुट ऊंची दीवारें उन पर भी प्राचीन शिलालेख, प्राचीन कलाकृतियाँ और पुष्प का निशान, सुदर्शन चक्र का निशान सभी यहाँ मिल जाएंगे। अब सर्वे हो जाएगा तो प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट बना के न्यायालय में जमा हो जाएगी। तो इस वजह से मुस्लिम पक्ष घबराता है कि सर्वे ना हो, इसलिए वो सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने अपील की कि अभी हमको सुना नहीं है और 7 रूल 11 पर बहस हुई है, हमारी एप्लीकेशन 7 रूल 11 पर पेंडिंग पड़ी हुई है साहब, पहले उसको सुन लिया जाए, उसके बाद आप सर्वे करा लेना। तो न्यायालय ने कुछ दिनों के लिए सर्वे पर रोक लगा दी, लेकिन एक ना एक में सर्वे होगा और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये मुगल शासकों की जो अवैध कब्जा है वो जरूर हटेगा, हमें पूरा विश्वास है।